दे दिया, शुभम तुम्हें भी दे दिया। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, क्या नाम है टाइम से, दीपक का पहले ही रिक्वेस्ट आ चुका है। यस सर, कर दूंगा सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चंस की लिस्ट हो, जैसे जिनको मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ले, लाइक क्या कहते हैं उसे, हाँ क्लास बस शेयर में जो करेंगे, आज क्वेश्चन भूल बना जा ले रहे हैं। थोड़े बहुत। शेयर करेंगे, आज रिमाइंड कर दियो ना। यस सर, शेयर करेंगे। जिसमें सर क्लासेस का यूज कर सके ऐसे हाँ कुछ। शेयर करेंगे, बोला तो ठीक कुछ ठीक है क्वेश्चन सर, का थैंक यू असाइनमेंट भी सर। होगा, कुछ होगा, शेयर करेंगे। देखते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं तो शेयर करते हैं। शेयर करेंगे आज, कल छुट्टी होगा ना तो कल छुट्टी में शेयर कर देंगे। नहीं शेयर याद होगा तो मैसेज डाल देना, फ्राइडे का फ्राइडे के दिन मैसेज डाल देना, नहीं शेयर हो पाएगा तो। ठीक है सर, कर दूंगा। ठीक है, एक मैसेज ग्रुप में ही डाल देना, याद रहेगा तो कर देंगे। ठीक है, उसमें वो चीजें बुक वगैरह सब कुछ होगा, क्वेश्चन होगा, सब कुछ शेयर कर देंगे। चलिए बेटा, पैकेज की बात करें तो पैकेज कॉन्सेप्ट क्या कहती है? पैकेज आर यूज टू सिंप्लीफाई द कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेस। क्लास फाइल को और इंटरफेस फाइल को कैटेगराइज करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैकेज। पैकेज लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस कर दिया था थोड़ी देर, कहा कि पैकेज का सर विकास नहीं आएगा, कहाँ है तो साथ में नहीं हुआ। पैकेज क्या कहता है कि आपको इंटरफेस और क्लास फाइल को कैटेगराइज करना। ठीक है, पैकेज का मतलब है क्या? पैकेज पहले क्या हम लोग नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। सिमिलर टाइप की एपीआई को हम लोग रखते हैं कहाँ पे? C++ में, जिसको हेडर फाइल कहते हैं। जावा में वो उसी चीज को पैकेज करते हैं। डॉटनेट में उसी चीज को डीएलएल फाइल करते हैं। पाइथन में मॉड्यूल्स करते हैं, मॉड्यूल करते हैं। कॉन्सेप्ट है बेटा। पैकेज का बेनिफिट क्या है? कैटेगराइज करने से फायदा क्या है? तो मैंने कहा था कि सर इजी टू सर्च एंड इजी टू यूज, मतलब कि जो चीजें अगर मान के चलो एक ही प्लेस पे रखा हो तो रन टाइम में आपका लोड होगा या कंपाइल टाइम में लोड होगा, तो अननेसरी यूज करोगे दो चार, जो अननेसरी अगर 10,000 क्लास फाइल है जावा का, तो 10,000 अननेसरी लोड हो जाएगा ना। तो बाय डिफॉल्ट इंप्लिसिट सब कुछ छोड़ दिया जाए तो 10,000 लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि उससे या तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, दूसरे इजी टू सर्च एंड इजी टू यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि सर पैकेज इज नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। पैकेज दोनों कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराती है। आपका नेमिंग मतलब कि पैकेज की नेम होगा, और विजिबिलिटी कहाँ पे एक्सेस होगी या कहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट कहते हैं इट ग्रुप टुगेदर रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस। पैकेज के अंदर होगी क्या? तो क्लास फाइल और इंटरफेस फाइल होगा, इंटरफेस फाइल होगा। ठीक है, एनी क्लास इन जावा विदाउट पैकेज, बिना पैकेज का तो कोई हो ही नहीं सकता, नॉट एग्जिस्ट विदाउट पैकेज। कोई भी जावा में क्लास होगा सब पैकेज विद इन पैकेज होती है। ठीक है, इन एवरी क्लास इन जावा केप्ट इन प्रोग्रामर नोट में पैकेज कंपाइलर क्रिएट डिफॉल्ट पैकेज, और डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, द कंपाइल डिफॉल्ट पैकेज डजंट हैव एनी नेम, कोई डिफॉल्ट पैकेज का नेम नहीं होता है। ठीक है, डिफॉल्ट पैकेज नोट यूज इन अनदर पैकेज, अनदर पैकेज में इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए वो तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आएंगे। अब जावा की मेन दो पैकेज की बात करें, बिल्ट इन पैकेज की बात करें, बिल्ट इन पैकेज की बात करें तो पेन। ठीक है, पेंट खोला, गौर कीजिए बच्चों, जावा का दो मेन पैकेज है। देखिए लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया, पैकेज के यहीं तक करके छोड़ दिया था, बोला था कि यहीं तक नोट करना। देखो जावा का दो मेन पैकेज है। दो मेन पैकेज क्या है? एक तो जावा का जो पहला पैकेज स्टार्ट होता है मोस्टली जावा से स्टार्ट होता है, कोर जावा का। कोर जावा का कुछ कॉन्सेप्ट आपका जावा से स्टार्ट होगा। कोर जावा का कुछ कॉन्सेप्ट आपका जावा पैकेज से स्टार्ट होगा, मतलब मेन पैकेज हो गया जावा। जावा इज ए मेन पैकेज। एक आपका जावा हो गया, जावा इज ए, इट इज ए मेन पैकेज। मेन पैकेज, जावा इज ए मेन पैकेज। ये जावा आपका मेन पैकेज हो गया। एक कुछ पैकेज आपका एडवांस कोर जावा का एक पैकेज और है जिसका नाम है, जो आपको AWT स्प्रिंग पढ़ाएंगे, वो जावा एक पैकेज में मिलेगा। वो आपका कोर जावा का है, तो जावा एक पैकेज मिलेगा। एडवांस जवैक, चलो जवैक पहले। एडवांस जावा का कुछ एपीआई, एडवांस जावा का मोस्टली एपीआई जो स्टार्ट होती है, मोस्टली एपीआई जो सर्वलेट जेएसपी का स्टार्ट होती है एडवांस जावा का, तो एडवांस जावा भी आपका मोस्टली एपीआई आपका कौन सी पैकेज से स्टार्ट होती है? तो आपका स्टार्ट होती है एडवांस जावा का जवैक पैकेज। ठीक है, इस पैकेज के अंदर में भी आपको क्या मिलेगा, पहले देख लीजिए। आइए कौन सा
जब आप लोग को बैच में पढ़ाया था तो उस टाइम लास्ट टाइम में डिस्कस किया था आपको कुछ सोर्स फाइल, आपको डिस्कस किया था rt.jar फाइल। देखिए ये रहा rt.jar फाइल। rt.jar फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वो पैकेज के फॉर्म में ही मिलता है। अभी यहाँ से देखिए जावा पैकेज हो गया, जवैक पैकेज दिख रहा है ना। अब इस जावा को पैकेज अब पढ़ते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में चलो फोल्डर मान लो, फोल्डर पढ़ो, लेकिन अभी इससे पैकेज बोलते हैं। अब इस पैकेज के इनसाइड में देखो कितना सारा पैकेज है, एप्लेट है, AWT है, बीन्स है, आईओ है, लैंग है, मैथ है, और आपका NIO है, RMI है, सिक्योरिटी है, एसक्यूएल है, टेक्स्ट है, टाइम है, यूटिल। सब ये आपका सबसे बेस्ट जो जावा की कोर जावा का बेसिक पैकेज है जो यूज होने वाला है। तो क्या है आपका एप्लेट हो गया, एप्लेट हो गया, ठीक है, AWT हो गया, AWT हो गया, यूटिल हो गया, ठीक है, यूटिल हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल पैकेज हो गया, एसक्यूएल हो गया, टाइम हो गया, बीन्स हो गया, बीन्स हो गया, बीन्स हो गया। इस तरह से पैकेज दिया हुआ है। मिनिमम टेक्स्ट, टेक्स्ट पैकेज है, TXT टेक्स्ट हो गया, लैंग पैकेज हो गया, सबसे मेन पैकेज लैंग हो गया, मैथ पैकेज हो गया, मैथ पैकेज हो गया। इस तरह से आपको पैकेज बेटा दिया। ये जावा की पैकेज है, ये जावा की आपका पैकेज है, कोर जावा की एपीआई। ठीक है, कोर जावा की एपीआई कुछ जवैक पैकेज में भी मिलेगा, जैसे आपको जवैक पैकेज में मिलेगा डब्ल्यू स्विंग हो गया, स्विंग का एपीआई मिलेगा, एसक्यूएल पैकेज मिले, एसक्यूएल का कुछ एपीआई मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका कुछ एडिशनल एपीआई मिलेगा। देखिए गौर कीजिए, ये आपका जवैक ओपन कीजिए, स्विंग हो गया, लैंग यहाँ भी मिलेगा, सिक्योरिटी हो गया, साउंड हो गया, एक्टिव बहुत सारा है। ठीक है, RMI हो गया, RMI हो गया जवैक में, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बात करें एडवांस जावा का, तो कौन सा पैकेज होगा, तो जवैक डॉट सर्वलेट, जवैक डॉट सर्वलेट, ये CRD, जवैक डॉट सर्वलेट। ठीक है, जवैक डॉट सर्वलेट, जवैक डॉट सर्वलेट, जवैक डॉट सर्वलेट डॉट, जवैक डॉट सर्वलेट डॉट JSP, जवैक डॉट सर्वलेट डॉट JSP। तो जवैक कीजिए मेन पैकेज एडवांस जावा का। इस तरह से आपको एग्जांपल में लिख लीजिए यहाँ पे, एक्सेट्रा, नोट कर लीजिए बच्चे। EJB हो गया, EJB नोट, दो मेन पैकेज। अरे हाँ भाई, आयो होगा, लिख लो। आयो इज पैकेज, जावा इज मेन पैकेज, आयो इज सब पैकेज, उसको ऐसे पढ़ते हैं, आयो सब पैकेज, लैंग हो गया।
नोट कर लिए बच्चे। क्या है सर्वलेट डॉट जेएसपी ईजेबी अलग पैकेज है, जेवैक डॉट ईजेबी कैसे मिलता है। सर्वलेट के बाद डॉट है, कॉमा और डॉट में समझ में नहीं आता जी। क्या तो बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछता है। डॉट तो डॉट होता है, कॉमा कॉमा होता है। जब जब सर्वलेट डॉट जेएसपी भी होता है। इस तरह से मिलेगा आपको एडवांस जावा का। चलिए जब मिलेगा तब तो सीख ही लीजिए, अभी तो लर्न करना है। नोट कर लिए बच्चे। अब आइए प्रोग्राम में इसके कॉन्सेप्ट अगला करता है, सिंटैक्स यूज फॉर पैकेज इन आवर प्रोग्राम। क्या यूज करना है, द फर्स्ट वे टू इंपोर्ट अ पैकेज। पहला तरीका इंपोर्ट करने का क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार, जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार, जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अगर इस तरीका से इंपोर्ट करते हैं तो क्या होती है सर, इस तरीका से अगर इंपोर्ट करते हैं तो इसके तरीका से जब इंपोर्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं, आएगी भाई आएगी, काहे बोल रहे हैं, पैकेज ही तो चल रहा है, अब सब बातें क्लियर हो जाइए, टेंशन मत लो, अभी तो बता ही रहे हैं। चलिए जावा अगर इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो यूटिल पैकेज में आपके कितने क्लासेस हैं। यूटिल पैकेज में अगर क्लास की बात करो बेटा, इसके तरीका से अगर इंपोर्ट करते हो तो आपको कितने क्लासेस है यूटिल पैकेज में। यूटिल पैकेज में आपका क्लासेस है 428। ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट हो जाएगा। जिस पैकेज में स्टार लगाओगे वो आपका यूज कितना करोगे, 2 4 10 मैक्सिमम आपका 428 क्लास इंपोर्ट। तो इस तरीका से इंपोर्ट करना सही नहीं। चलिए बच्चे यहाँ पे क्या करता है, ये थ्योरी पहले तो हम ऐसे वर्बली बोल दिया था, अब हम इसको पुट इसे अब थ्योरी के साथ चल रहे हैं। If you put a dot star end of the import package, then all the classes that package are imported within a program. वो प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट एट द कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, ऑल द क्लासेस आर फाइल लिंक विथ दिस पैकेज loaded in memory, but use this one class, but one and two class, maximum यूज कीजिएगा 1 या 2। अब बात आती है सेकेंड तरीका। सेकेंड तरीका क्या होती है बेटा, सेकेंड वे टू इंपोर्ट अ पैकेज। सेकेंड वे इंपोर्ट अ पैकेज मतलब कि जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट फ्रेम, तो मतलब कि सब फ्रेम क्लास ही उसमें अपलोड होगा, लोड होगा मेमोरी में, इसके अलावा कोई लोड नहीं होगा। या जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट एप्लेट, या डायरेक्टली लिख देते थे इनपुट आईओ डॉट स्टार लिखते थे, भाई वो बेटर लिखना अच्छा नहीं है। जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम, जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर, जावा डॉट आईओ डॉट आपका आईओ एक्सेप्शन, इस तरह से लगाओ, ठीक है, जो भी लगा रहे हो। जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट क्लास है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, ठीक है, जावा डॉट स्कैनर, यूटिल डॉट स्कैनर। तो पर्टिकुलर दिस which we choose the second way import a package with the help of increase the performance of our program। ये पहले केवल वर्बली बोल दिया था, अब थ्योरेटिकली भी आ चुका है आपका, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे यहाँ तक। अब आती है सर थर्ड वे इंपोर्ट अ पैकेज, तीसरा तरीका इंपोर्ट करने का पैकेज। चलिए उसके पहले इंटरव्यू क्वेश्चन, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, शेयर किया हुआ है बेटा, लिख लीजिएगा इसको, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस पे, आपको इसको हम आपको लिखवा नहीं रहे। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, पहले उसको बता देते हैं। कहता है कि सर वी यूज द एवरी प्रोग्राम सिस्टम एंड स्ट्रिंग क्लास इन आवर प्रोग्राम विदाउट इंपोर्ट पैकेज एनी पैकेज, हाउ इट इज एग्जीक्यूट। बिना इंपोर्ट किए हमारा क्लास प्रोग्राम कैसे चल रहा है। दिस टू क्लासेस कीप इन अ लाइन पैकेज, ये जो है आपका कहाँ रखा हुआ है, जावा डॉट लाइन पैकेज, जावा डॉट लाइन पैकेज। अब इस लाइन पैकेज के अंदर में जो जितने भी क्लासेस हैं, जावा डॉट लैंग्वेज, जावा इज मेन पैकेज हो गया बेटा, और लैंग्वेज सब पैकेज। और लाइन पैकेज के अंदर में आपका जितने भी क्लास फाइल है, मतलब ये आपका जितने भी क्लास फाइल है, लगभग 200 क्लास फाइल है, ये 200 क्लास फाइल इम्प्लिसिटली आपका इंपोर्ट हो जाती है, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसी पैकेज में आपका सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, रैपर क्लास, जितने भी हैं, थ्रेड क्लास, कुछ एक्सेप्शन क्लास आपको यहाँ पे मिलते हैं, बेसिक रन टाइम। बोले बच्चे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट है? नो सर। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। आज रेनू अपसेंट है, कल अंजलि रेनू बोल रही थी कि रुकिए रुकिए सब पता करते हैं अंजलि क्लास क्यों नहीं कर रही है। आज खुद अपसेंट है। कल हम पूछे क्या क्लास क्यों नहीं कर रही है, तो बोले कि रुकिए रुकिए सर पता करते हैं वो क्लास क्यों नहीं कर रही है।
नहीं नहीं ऐसे बोलो बात नहीं। चलिए प्रैक्टिस, पीछे का क्लास देख लिए थे अंजलि, आवाज जा रही है आपको? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं बेटा। हाँ आगे कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं आगे। क्लास बनाया एक, क्लास बनाया एक टेस्ट नाम से, डेमो नाम से क्लास, डेमो क्लास। डेमो क्लास के इनसाइड में, डेमो क्लास के इनसाइड में मैंने मेन फंक्शन बना लिया, फाइल को सेव किया, डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा, ठीक है। फाइल को सेव किया, पब्लिक स्टैटिक void, पब्लिक स्टैटिक void, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहती है आपको? कॉन्सेप्ट कहती है आपका कि एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर, अब स्कैनर का जैसे हम देखो, करके देखो, अब एरर क्या है बच्चे हो, 100% एरर आएगी, उसका रूल है, रूल है भाई, इन्हीं डॉट होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वो डॉट कीजिए, 10 डॉट कीजिए, 3 डॉट पे ही चलती है, ये एवरेज का रूल है, 3 डॉट एवरेज आर्गुमेंट का रूल है। अपना भी फंक्शन बनाइएगा तो 3 डॉट ही दीजिएगा, कोई अपना भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो 3 डॉट ही चलेगा, 3 डॉट से ज्यादा नहीं चलेगा। क्या चुकी है स्टैटिक वॉइड में, सही है। क्या? हाँ इंपोर्ट नहीं किया है, बोला तो कि इंपोर्ट नहीं किया, चल रहा है मेरा दे दिया। चलिए बेटा आइए, सबसे पहले तो उसका एक कुछ बच्चे का कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था, कंफ्यूजिंग क्या क्या रिटर्न टाइप बोल रहे हो? इसका रूल दिया है तो रूल रहेगा, आपके कहने से हिट एंड ट्रायल करके देखिए, हिट एंड ट्रायल मत सीखिए। देखिए क्या दे दिया यहाँ पे, स्कैनर क्लास कैन नॉट फाइंड सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब बेटा 2 तरीके से पैकेज को इंपोर्ट करना बताया। पहला तरीका बताया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इस तरीके से अगर पैकेज इंपोर्ट करते हो तो आपका ये हो गया पहला तरीका, जो कि पैकेज इंपोर्ट हो गया, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल कंपाइल हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका क्या है कि सर अगर मान लो कि यहीं पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख दिया, मतलब इट इज अ फर्स्ट वे इंपोर्ट अ पैकेज, पहला तरीका इंपोर्ट करने का, इसको कमेंट कर दिया। अगर इस तरीके से भी बेटा इंपोर्ट कर लिया तो आपकी पैकेज इंपोर्ट हो जाएगी प्रोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। लेकिन बेटा हमें कहना है कि ना फर्स्ट इंपोर्ट करना है ना सेकंड इंपोर्ट करना है, कैसे चलेगा? अब सवाल बताइए, ना फर्स्ट इंपोर्ट होगा ना सेकंड इंपोर्ट करना है, ये हो गया आपका सेकंड तरीका, सेकंड वे टू इंपोर्ट अ पैकेज पर्टिकुलर क्लास, सेकंड वे। अब थर्ड तरीका क्या कहती है बेटा? थर्ड तरीका क्या कहती है? जावा डेमो, आपका एरर आ गया सर, थर्ड वे विदाउट इंपोर्ट पैकेज कैन क्लास कैन यूज अनदर पैकेज, बिना इंपोर्ट किए आपको यूज करना है, इंपोर्ट किए यूज करना है, कैसे? तो जावा डॉट, यहीं पे लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट, गौर कीजिएगा एरर ला के दिखाते फिर से, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, मतलब कि ये आपका कहाँ जाएगा? जावा पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर, और स्कैनर क्लास का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, स्कैनर क्लास का मतलब एक वर्ड डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पे इसका डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इसके लिए बस इंपोर्ट नहीं हुआ, उसी समय क्लास कॉल हो गया, ये क्लास कॉल हो गया कहां से? यूटिल पैकेज से, यूटिल पैकेज से क्लास को कॉल हो गया, मतलब क्लास को यूज हो गया, यूटिल पैकेज के क्लास से यूज हो गया, तो उसी फुल नेम समय से यूज तो हो कॉल गया। करें, क्या हो, क्या बोल फुल रहे नेम हो? से कॉल करें ना। हाँ एक पैकेज क्वालिफाइड करके कॉल कर लिया। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए ये वाला एरर सॉल्व हो गया, तो एरर कहाँ दे रही है? इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एरर दे रही है, तो यहाँ पे क्या देना होगा बेटा, जावा डॉट यूटिल डॉट यूटिल डॉट यूटिल डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये हो गया सेकंड, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेकंड। एक तरीका हो गया, ये सेकंड तरीका हो गया। दौड़ेगा भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ पे एरर दे रही है। आज अजीब क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, या तो एक कदम पीछे बढ़ जा रहे हो या एक कदम आगे बढ़ जा रहे हो। चलो बोलो, क्यों नहीं होगा भाई, जब ये स्टेटमेंट इधर का कंपाइल हो गया तो इधर वाला नहीं कंपाइल होगा, वो डायरेक्टली कॉल होगा। ठीक है, ये थर्ड तरीका होगा पैकेज को कॉल करने का। चलिए बच्चे लिखिए एक एग्जांपल, तो एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या सेकंड वाला सही है, इसको भी जरूरत पड़ता है, सीन ऐसा बनेगा, सिनेरियो की जरूरत पड़ेगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो, आपकी आवाज आ रही है, यस सर। नोट कर लिया दीपक? यस सर। हो गया नोट? चलिए बेटा एक एग्जांपल इस पे और देखिए, तब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दिया, मान लीजिए क्लास बनाया क्लास बनाया टेस्ट नाम से, टेस्ट फ्रेम डॉट जावा। ठीक है, ये क्लास बनाया टेस्ट फ्रेम डॉट जावा। गौर कीजिए बच्चे, एक जावा में क्लास है, उस क्लास का नाम है फ्रेम क्लास। फ्रेम क्लास कहां मिलेगा बेटा? अभी यूज करना बता रहे, कोई फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, यूज करना बता रहे। चलिए, फ्रेम क्लास है, जावा का फ्रेम क्लास है। ठीक है, फ्रेम नाम का जावा में क्लास है। फ्रेम क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये बस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, चाहे आईओ का किसी का कर ले, इसके अलावे भी आईओ पैकेज यूज हो जाएगी। तो फ्रेम क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे फ्रेम का नाम रख दिया माई फ्रेम, डायरेक्टली इसे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है जो इस तरह का लेता है आदमी, माई फ्रेम। ठीक है, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते ही आपका कंपाइल करेंगे तो बेटा एरर आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि एरर आएगी। ठीक है, टेस्ट फ्रेम डॉट जावा कंपाइल किया बेटा, कंपाइल करते ही एरर आ गया। अब इसको अगर इसे हमें यूज करना है तो कौन सी पैकेज में मिलता है? तो AWT पैकेज में मिलता है, जावा डॉट AWT पैकेज में। तो इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। पहला तरीका क्या है? AWT डॉट स्टार। अब उस AWT पैकेज में बेटा जितने भी फ्रेम क्लास, फ्रेम के अलावा जितने भी क्लासेस हैं, आप यूज कर रहे हो किसको? फ्रेम को। गौर करो, यूज कर रहे हो फ्रेम क्लास को,
यहाँ पे AWT पैकेज में आप यूज करो किसको, फ्रेम क्लास को। गौर करो, ये रही फ्रेम क्लास, ये रही एक आपका फ्रेम क्लास। फ्रेम क्लास आपका ये रहा, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एपीआई क्लास फाइल कितना है, तो 304। ऊपर में कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि आपका 296 क्लास है टोटल, 94 क्लास है। ठीक है, 94 क्लास है क्या। चलिए बच्चे, तो इस 296 क्लासेस अननेसेसरी आपका इसमें 94 क्लासेस आपको लोड हो रहा है। आप यूज कर रहे हो कितना, एगो फ्रेम क्लास को, एक यूज करो कितना को, फ्रेम क्लास को। अब प्रोग्राम को इसके पहले कंपाइल करो तो आपको एरर देगी। कंपाइल किए थे क्या, हाँ कंपाइल किए थे। अब इसको इंपोर्ट कर लिए, इसको इंपोर्ट कर लिए बेटा, तो इंपोर्ट करने के बाद आपका जावा टेस्ट फ्रेम डॉट जावा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। लेकिन फिर भी वो कितना फाइल क्लास फाइल लोड हो रहा है, तो गौर करो 296 इसका हो गया और 200 हो गया लैंड पैकेज का। मतलब कि ओवरऑल देखो तो 500 क्लास फाइल अननेसेसरी लोड हो रहा है। उसके साथ साथ 200 तो आपका इम्प्लिसिट लोड होना ही है, न चाहते बरी में भी इम्प्लिसिट लोड होगा, वो इम्प्लिसिट लोड होगा। अब यहाँ पे बच्चे 500 क्लास अननेसेसरी आपको लोड हो रहा है। अब आप यहाँ से दूसरे वाले को, दूसरे तरीका, ये पहला तरीका, कंट्रोल सेकंड तरीका आपने क्या, सेकंड तरीका क्या लगाया बेटा आपने, यहाँ पे एक फ्रेम क्लास, तो फ्रेम को यूज कर लिया। फ्रेम क्लास, अब ये फ्रेम क्लास इंपोर्ट हो गया। सेकंड तरीका, सेकंड वे, ये फर्स्ट वे सेकंड वे इंपोर्ट हो गया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। बच्चे देखिएगा मीटिंग आउट होगा। अब आपका यहाँ सेकंड तरीका इंपोर्ट हो गया। अब बात आई कि सर हम चाहते हैं कि पूरे फाइल के लिए लोड हो गया ना, हम चाहते हैं कि बस एक बार यूज किए, इसके बाद हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों लोडेड रहे। ठीक है, प्रोग्राम चलेगा, लोड हो जाएगा उसी समय रन टाइम में या कंपाइल टाइम में, बाइट कोड में। अब यहीं पे उसको इंपोर्ट कर लिया, यहीं पे उसको इंपोर्ट नहीं कहेंगे, उसी समय उसको कॉल कर लिया। अच्छा डबल हो गया, उसी समय इसको कॉल कर लिया। ये हो गया थर्ड तरीका, मतलब तीनों तरीके से यूज कर लिया। कोई जरूरी नहीं है, जैसे कमेंट कर देते हो तो भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी करोगे तो फिर भी आपका मतलब ये भी कंपाइल होगी। ऐसा नहीं कि दोनों तरीके से यूज हो गए तो एरर देगा, एरर देगा। ठीक है, तीनों भी रह सकता है, लेकिन प्रोग्राम रन करेगा तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, कोई फ्रेम का तो लॉजिक लगाया नहीं हो। चलिए बच्चे, इसको हमने यूज कर लिया। एफ डॉट एक मेथड है इसका, सेट साइज। सेट साइज नाम का मेथड है, सेट साइज नाम का मेथड है। एक फ्रेम बना के आ जाएगा 400 200 बाई 200 का, विड्थ और हाइट लेता है। एक फ्रेम क्लास का मेथड है आपका सेट विजिबल जिसमें लेता क्या है, बुलियन आर्गुमेंट ट्रू, मतलब कि फ्रेम को क्या कर देगा, शो कर देगा, फ्रेम को शो कर देगा। तो फ्रेम शो कर देगा, कम से कम आउटपुट तो बनता है दिखना। चलिए ये आपको फ्रेम बना के दे दिया, दिख रहा है, ये आपको फ्रेम बना करके दे दिया। अभी आपका क्लोज नहीं होगा, बस फिलहाल के लिए कंट्रोल सी कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे बन जाएगा। कंट्रोल सी कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये तो विंडो लिस्नर की तरह हो गया क्या? क्या विंडो लिस्नर पढ़ेगा विंडो लिस्नर तू पैकेज के क्लास में? नहीं चाहिए, विंडो बहुत लिस्नर बच्चा विंडो है ओपन यार, होता है। हम पढ़ा रहे तुमको बस पैकेज कैसे यूज करते हैं, तब सीधे विंडो लिस्नर इवेंट लिस्नर में पहुंच गया। कहाँ चला गया, अब छोड़ दो उसकी बातें मत करो। बस पैकेज यूज कैसे करते हैं, पहले तो प्री डिफाइंड था, उसको यूज करना बताया। स्कैनर तो जानते ही थे,
एडिशनल एग्जांपल दे दिया है। अभी तो यूज करना है, जब 2 से 3 क्लास में पहुंचेंगे वहां पे बेटा क्या टेंशन ले रहा है। विंडो लिस्नर, इवेंट लिस्नर, चलिए लिख लीजिए। बस इतना समझिए, कंट्रोल से कीजिएगा, क्लोज हो जाएगा बस। बाकी जो होगी बात बात बाद में करेंगे। पढ़े हो तुम लोग, अच्छी बात है, जानते हो, नॉलेज रखते हो, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया पैकेज को यूज करना। तब अपना पैकेज बनाना बताते हैं, नोट कीजिए। हो गया सर? हो गया बच्चे, नोट कर लिए। आइए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं पैकेज का। पहले एक क्लास बनाया टेम्प नाम से, टेम्प नाम से क्लास में, ठीक है। एक टेम्प नेम से क्लास में, टेम्प क्लास के इनसाइड में, टेम्प क्लास के इनसाइड में एक फंक्शन फाइल को सेव किया, temp.java सेव कर लिया, temp.java। इस क्लास के इनसाइड में एक फंक्शन बना लिया, डेटा मेंबर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का x, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, डेटा मेंबर डिक्लेयर कर लिया। एक फंक्शन बनाया void show, ठीक है बेटा, void show फंक्शन बनाया। लॉजिक लगाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन के इनसाइड में लिखा शो मेथड, शो मेथड फ्रॉम, शो मेथड फ्रॉम टेम्प क्लास even package, even package, ठीक है। चलिए टेक्स्ट वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया बेटा। एक फंक्शन और बना लिया, आउट, आउट फंक्शन बनाया, आउट मेथड फ्रॉम टेम्प क्लास इवन पैकेज, इसको हटा दीजिए, जरा प्रिंट हो गया तो हो गया। चलिए बच्चे, ये प्रोग्राम सिंपल है, सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इनसाइड में एक क्लास बना लिया मेन, मेन क्लास में टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, मेन क्लास में टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टेम्प obj इज इक्वल टू न्यू टेम्प। टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद obj डॉट शो मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। obj डॉट आउट मेथड को कॉल कर लिया, आउट मेथड को बच्चे कॉल कर लिया, दोनों मेथड को कॉल कर लिया। प्रोग्राम को कंपाइल किया,
किस नाम से है, टेम्प नाम से, टेम्प डॉट जावा। प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंपाइल होगा जैसे कि पढ़े हुए हैं, कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं इसमें डाला हुआ है, ठीक है, आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा क्या बेटा, पैकेज, पैकेज P1, ठीक है, पैकेज P1, ठीक है। जितना भी डॉट क्लास आप फाइल था पहले वाला डिलीट कर दिया, उससे कि कंफ्यूजन ना हो, आपको दिमाग में ना चले, डॉट क्लास सब डिलीट हो गया होगा। चलिए बच्चों सीलेक्ट किए, जावा से फिर से प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करके अगेन रन कराया, वो सेम प्रोग्राम है, रन किया कर रहा है, केवल पैकेज स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिख दे दिया, क्या, क्लास नोट लो, ठीक है, क्लास फाइल आपका लोड नहीं हुआ। क्या पैकेज बना, क्या पहले तो फोल्डर में चेक करो कि पैकेज बना क्या, कहाँ है फोल्डर, पैकेज आपका बना क्या, सर पैकेज आपका बना क्या, पहले देखो तो, पैकेज टेम का बना, टेम डॉट क्लास फाइल बना हुआ है, कहाँ है टेम डॉट क्लास फाइल, पैकेज में नहीं आया, पैकेज कैसे क्रिएट होगा, अगर पैकेज में बनाना है बेटा, पैकेज बनाना है, सीलेक्ट जावा सी -d डॉट, ठीक है, -d डॉट, पहले तो थ्योरी लिखिए बेटा, अभी इतना जल्दी कहाँ, इतना जल्दी कहाँ, ठीक है। if you write the package statement, if you write a package statement in a program, package statement in a program, then compile क्या है, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी टेम्प डॉट जावा, बाकी सिंटैक्स लिखने जो होते हैं इतना तो आप लोग डिफॉल्ट नेम है, समझ रहे हैं ना, फाइल नेम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। आफ्टर कंपाइलेशन the dot class file बोले तो कौन सा, temp dot class is created package is not, पैकेज